एक तरफ परिवार है, दूसरी तरफ चौकीदार है, लेकिन विश्लेषण चौकीदार बनाम वंशवाद पर 2019 का विश्लेषण सुनिए। चौकीदार के बाद पीएम मोदी ने किया वंशवाद पर प्रहार। कहा पहले आपने बोला चौकीदार चोर है और अब प्रधानमंत्री ने वंशवाद की बात करी। कांग्रेस परिवार के लिए दुखती रग है वंशवाद का मुद्दा। नेहरू गांधी परिवार की 5 पीढ़ी से 11 सदस्य कांग्रेस में हैं। नेहरू गांधी परिवार के 6 सदस्य कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। परिवारवाद के प्रहार से बेचैन होकर कांग्रेस ने मोदी पर वंशवार किया। यानी ये एक तरह की निचला स्तर है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। मेरे साथ बात करने के लिए कई दिग्गज हैं। मेरे अपनी नायक जुड़ रही है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता अपना व्यू पॉइंट रखेंगी। मेरे साथ नवाब मलिक हैं, एनसीपी के प्रवक्ता, उनका स्वागत है। मेरे साथ एके वाजपेयी हैं, एलजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनका स्वागत है। मनोजीत मंडल है, टीएमसी के जाने माने समर्थक, उनका स्वागत है। सोनम महाजन है, जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक, उनका स्वागत है। और मेरे साथ इस चर्चा में गौरव भाटिया भी जोड़ेंगे। रागनी नायक, इस डिबेट को आप ही से ओपन करता हूं। सवाल पहला आप ही से मैं पूछता हूं, क्या आपको लगता है तारिक अनवर ने जो कहा पीएम मोदी का अपना वंश नहीं है इसलिए कर रहे हैं वंशवाद की राजनीति की आलोचना, चौकीदार बनाम परिवार ये लड़ाई जो होने जा रही है इसका नुकसान आपको होगा? अमीश जी, तारिक अनवर जी ने जो कहा उसकी सफाई उन्होंने खुद दे दी। मैं तारिक अनवर जी की प्रवक्ता तो हूं नहीं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हूं। कांग्रेस के औपचारिक बयानों के ऊपर आप मुझसे सवाल पूछे, मैं जरूर जवाब दूंगी। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के नेता है कि नहीं है? गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के नेता है कि नहीं है? सबसे ज्यादा खड़ी हुई है। गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा? गुलाम नबी आजाद ने बोला जिनका वंश नहीं है वो क्या करेंगे, क्या कहेंगे? पर आप कांग्रेस के उन्हीं नेताओं से कृपया उनकी टिप्पणी ले लें। मैं कांग्रेस का औपचारिक बयान आपके सामने रख रही हूं, अगर आप में सुनने का धैर्य हो तो कृपया मुझे। कमाल की बात है, तारिक अनवर कांग्रेस के नेता नहीं, गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के नेता नहीं, कपिल सिब्बल नेता नहीं, शशि थरूर नेता नहीं, तो फिर किसको कांग्रेस का नेता माने हम? कौन कह रहा है कांग्रेस के नेता नहीं है? कौन कह रहा है कांग्रेस के नेता नहीं है? आप कह रहे हैं इनके बारे में पूछे ही मत हमसे। आप में इतना संयम है कि मेरे में बड़ा संयम है मैडम। बुलाया है तो उसकी बात सुने। नहीं, बिल्कुल सवाल का जवाब दीजिए ना। तारिक अनवर और गुलाम नबी आजाद के बयान पर आप क्या कहना चाहते हैं? अगर मैं आप मेरा जवाब सुने और उसके बाद आपको उससे संतुष्टि ना हो तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। बिल्कुल बोलिए। पर आप एक कार्यक्रम होस्ट कर रहे हैं तो मुझे समय देना आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल जिम्मेदारी, मैं अपना निर्वाह जवाब देने का मौका दीजिए। कृपया आपसे अनुरोध है, 30 सेकंड का मुझे अवसर दें बिना टोके, ताकि मैं अपनी बात को निर्विरोध बोल सकूं। 1 मिनट लीजिए, अपनी बात को आपसे। अब आप सुनिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाँ, तो वंशवाद और परिवारवाद का इल्जाम जो भारतीय जनता पार्टी लगातार बताशों की तरह बांट रही है, उसमें सबसे ज्यादा फंसी हुई भारतीय जनता पार्टी स्वयं है, क्योंकि उनके जितने गठबंधन के साथी हैं और जितने बड़े नेता हैं, ज्यादातर सभी वंशवादी परंपरा के अनुरूप चलने वाले लोग हैं। एलजेपी आपके साथ बैठी हुई है, आपने बिठाया हुआ है। एलजेपी के 3 सांसद हैं, पिता, बेटा और भाई। आपने गौरव भाटिया जी को प्रवक्ता के रूप में बुलाया हुआ है। उनकी वकालत और राजनीति दोनों उनके पिताजी की देन है। क्या ये सच्चाई नहीं है? बताइए। लेकिन आज आपने बड़ा सवाल पूछा, आपने कहा परिवार बनाम चौकीदार, तो मैं आपको जवाब देती हूं। देखिए, इस देश में आईआईटी, आईआईएम, बड़े बड़े बांध, संवैधानिक संस्थाएं, पाकिस्तान के 2 टुकड़े, सिक्किम का विलय, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पोखरन का बड़ा एटॉमिक टेस्ट, सूचना क्रांति, भोजन क्रांति, शिक्षा क्रांति, महिलाओं का 33% आरक्षण, 18 साल का मताधिकार, मनरेगा, इन सबको देने वाला नेहरू गांधी परिवार है। और उसके खिलाफ भ्रष्ट चोर चौकीदार है, जिसने इस देश को 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दी। कठुआ और उन्नाव जैसा बलात्कार जिसकी चौकीदारी में हुआ, बुलंदशहर में भीड़ तंत्र ने कानून की हत्या कर दी, 5595 बार सीज फायर वायलेशन हुआ, सरहद में इसी चौकीदारी के अंदर तकरीबन 1.5 मिनट हो गए आपको अपनी बात को रखते हुए। जी, मैं गौरव भाटिया से भी जवाब लूंगा, क्योंकि आपने बोला कि वो भी राजनीतिक परिवार से आते हैं, मैं उस पर भी जवाब दूंगा। रागनी, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी का वंश नहीं है? क्या ये कहना नरेंद्र मोदी वंशवादी राजनीति से नहीं आते, ये कांग्रेस और गांधी परिवार का मेरिट होगा?
और इसी मेरिट पर 2019 में चुनाव होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी वंशवाद तरीके से नहीं आते, सामान्य परिवार से आते हैं, तो उन्हें पीएम बनने का अधिकार नहीं है, उन्हें सवाल खड़े करने का अधिकार नहीं है। क्या आप इसकी समर्थक हैं? मोदी तो सबसे बड़े परिवार से आते हैं। कौन से सबसे बड़ा परिवार बताइए ना? नरेंद्र मोदी कौन से सबसे बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं बताइए? नरेंद्र मोदी, सुनिए ना, आप सुन तो लीजिए। मैं तो सुन रहा हूं, 2 मिनट आपको सुना। नरेंद्र मोदी मनुवादी संघ परिवार का सबसे बड़ा उदाहरण है कि मैं पॉलिटिकल फैमिली की बात कर रहा हूं, जैसे गांधी फैमिली, जैसे पासवान फैमिली, जैसे ठाकरे फैमिली, पार्टी के अंदर उसका जैसे बादल फैमिली, कांग्रेस पार्टी का जैसे अब्दुल्ला फैमिली अपने शीर्ष नेतृत्व को वोट देकर चुन सकता है। मुझे बताइए, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह कौन सा चुनाव लड़कर अध्यक्ष बने हैं? किस बूथ के कार्यकर्ता? ठीक है, गौरव भाटिया अपनी टर्न का इंतजार कर रहे हैं, जाकर वोट दिया है। जी, ये संघ परिवार की ड्यूटी बजाने वाली